नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सभी का फेवरेट गर्मियों का स्पेशल समर स्पेशल खट्टा मीठा चटपटा आम का पापड़ की रेसिपी। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप इस चटपटे खट्टे मीठे आम पापड़ को आसानी से घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में जो आम पापड़ मिलता है वह येलो वाला मिलता है, लेकिन आप ये ग्रीन वाला और टेस्टी सा आम पापड़ घर में मिनटों में बना सकते हैं। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट और बहुत ही आसानी से ये घर पर बन जाता है इजीली। अगर आप बिगनर्स है तब भी बना सकते हैं और परफेक्ट है तब भी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये खट्टा मीठा चटपटा आम पापड़ एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे बनाते हैं, उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ली है आमी यानी कच्ची कैरियां। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आम पापड़ उतनी क्वांटिटी में आप कैरी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा ही बना रही हूँ, लेकिन आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। पर फ्रेंड्स, आप इसे साल भर के लिए बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये साल भर खत्म होने से पहले ही ये मिनटों में खत्म हो जाता है, क्योंकि ये होता ही इतना टेस्टी है। तो यहाँ पर देखिए हमने कच्ची कैरियों को छील लिया है और छीलने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो हमें जैसे हम पतली पतली स्ट्रिप्स को काट देंगे और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स यानी गुठली जो बचेगी ना, उसे हम साइड में रख देंगे। उसे आप किसी और सब्जी में या फिर आम पन्ना वगैरह में उबाल कर इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभी कैरियों को इसी तरीके से आपको कट कर लेनी है कि बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स में हम यहाँ पर कच्ची कैरी को काट रहे हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं इसको परफेक्ट बनाने का तरीका आपको बताऊंगी, जिससे कि आपकी भी आम पापड़ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर कच्ची कैरियों को हमने धोकर छीलकर काट लिया है। अब यहाँ पर डाला है इसे ग्राइंडर जार के अंदर और यहाँ पर इसे स्मूथ पेस्ट बना लिया है। देखिए कितना स्मूथ होकर तैयार हो गया है, इसे हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने इसे रखा है साइड में और यहाँ पर थाली को ग्रीस कर लेंगे घी से या रिफाइंड ऑयल से। तो थोड़ा सा हमने यहाँ घी से रिफाइन कर लिया है इसे कोट थाली को। अब यहाँ पर मोटे तले की हमने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने कच्ची कैरी का पेस्ट डाला है और साथ में यहाँ डाला है कुछ स्पाइसेस जैसे कि भुना हुआ जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक और साथ ही में हमने यहाँ पर ग्रीन फूड कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं और आप नॉर्मल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ चीनी की क्वांटिटी डबल ली है। आपको जितनी कच्ची कैरी आपने ली है उसे डबल क्वांटिटी में आपको चीनी का यूज़ करना है। अब यहाँ पर इसे हमें पका लेना है। तो देखिए लगातार इसे चलाते हुए हम पकाएंगे और देखा फ्रेंड्स, हमने इसे बिना उबाले बिना किसी फालतू की झंझट के हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और आपको इसे छानना भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाना है, जिससे कि आपका आम पापड़ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अभी यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए है। टोटली फ्रेंड्स, ये स्पाइस करना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे सिंपल खट्टा मीठा टेक्सचर के साथ भी बना सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाकी बड़े लोगों को तो सभी को चटपटा खट्टा मीठा टेक्सचर ही बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बनाइएगा, आपका आम पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एंड तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एकदम परफेक्ट आम पापड़ आपका भी बनकर तैयार होगा। इसी तरीके से आपको बस लगातार चलाना है। अभी मैं आपको लगातार कंसिस्टेंसी इसकी दिखा रही हूँ आपको कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अभी हमें इसी तरीके से चलाना है और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम फ्लेम पर रखना है
और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चला रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मिश्रण जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर हमें इसे लगातार इसी तरीके से चलाना है और इसे थोड़ा-सा थिक करना है। बहुत ज़्यादा थिक हम अभी नहीं करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ लगातार चलाते हुए हमें मान लीजिए आप 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये इस तरीके से परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। कढ़ाई को इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ये थोड़ा इस तरीके से गिर रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये आपको ज़्यादा लगातार गिरता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अभी हमने इसे निकाल लिया है और यहाँ जो थाली में हमने ग्रीस किया है, इसके ऊपर हम डाल देंगे ये मिश्रण को और सारे मिश्रण को हमें स्पून की सहायता से फैला देना है। आप इसे थिक या थिन जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। आप जितना इसे थिन स्प्रेड करेंगे उतना ही ट्रांसपेरेंट आपका आम पापड़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड बहुत ही जल्दी ये सूखने लगता है। देखिए सभी को हमने फैला दिया है सारे मिश्रण को और इसे सुखा लिया है हमने ओवरनाइट के लिए छाया में सुखाया है फ्रेंड। उसके बाद हमने इसे सिर्फ 2 घंटे की धूप दिखाई है। इसमें ये आम पापड़ जो है एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है और देखिए इसे नाइफ की सहायता से आप निकाल लीजिए किनारे से, जिससे कि ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए नाइफ की सहायता से हमने सारे कॉर्नर्स को कट कर लिया है और बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना स्मूथली ये आसानी से निकल कर तैयार हो जाता है और एकदम ट्रांसपेरेंट है इसका लुक। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ तो आप लोग भी बनाइएगा और इतना ग्लोइंग कैसे बना है ये भी मैं ज़रूर बताऊंगी आगे। तो बने रहिएगा बिल्कुल एंड तक। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें निकाल लेना है। कितनी आसानी से ये निकल गया है और इसे पलट कर थाली पर इस तरीके से रख देंगे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे रख सकते हैं और इसे आप कट कर लीजिए अपने मनचाहे टुकड़ों में। अब यहाँ पर हमने इसे पिज्ज़ा कटर से इस तरीके से पतली-पतली स्ट्रिप्स में काट कर तैयार करेंगे। आप इसे नॉर्मली किसी तरीके से भी काट सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। और ये देखिए आपने देखा कितनी आसानी से जो है ये बनकर तैयार हो गया। मैं आपको काट के दिखा रही है। देखिए कितनी आसानी से कट भी जाता है। बहुत ही टेस्टी जो है हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप इस तरीके से रोल अप करके तैयार कर सकते हैं और ग्लोइंग शाइनी चटपटा खट्टा मीठा आम पापड़ मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको इसे धूप दिखाने की देर है और आपका आम पापड़ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। आप देखिए इसका एकदम सूख चुका है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर निकल कर आ चुका है आम पापड़ का। अब आपको इसे किसी भी प्लेट में डेकोरेट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं इसे या किसी में भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स स्टोर करने के लिए आपको इसे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होगा, क्योंकि ये आसानी से फिनिश हो जाता है। जितना आसानी से ये बनता है उससे ज़्यादा आसानी से ये ख़त्म होता है। मेरे घर में तो ये सभी लोगों ने मिनटों में फिनिश कर दिया और आप लोग भी इसे बनाइएगा और एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो आज के हमारे कच्चे खट्टे मीठे आम पापड़ की, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा आम पापड़ आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसे निकाल कर हम साइड में रख देंगे, किसी प्लेट के अंदर इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट के अंदर इसे सर्व कर रहे हैं। इस तरीके से आप कैसे भी रख सकते हैं। देखिए इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स अब आप जानना चाहेंगे कि ये इतना ग्लोइंग शाइनी और एकदम ट्रांसपेरेंट कैसे बना है, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे पहले ये जो आम पापड़ है एकदम ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसको स्प्रेड करते समय एकदम स्मूथली आपको स्प्रेड करना है, पतला पतला, तभी आपका आम पापड़ जो है एकदम परफेक्ट ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार होगा। और
ये ग्लोइंग शाइनिंग के लिए आम पापड़ जब बनकर तैयार हो उसमें 1 से 2 बूंद आप घी के डाल दीजिए, जिससे कि एकदम शाइनी आपका आम पापड़ बनकर तैयार होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो और ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।